डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है तेरी माँ का सारे लोग ताले बजाओगे तो चूड़ी रात भर यहीं गिरेगी। और साउंड का ही खेल होता है। हाँ, आपने देखा होगा साउंड जब ठीक ठाक हो जाता सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उस टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगती थी और कैसेट उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि दो चार बुजुर्ग डोकरे नहीं पड़ जाते। मजाक थोड़ी भोंगा कर दिया उनके घर की तरफ ने, वो पुरानी कैसेट लगा दी टेप रिकॉर्डर में। मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछो इस बेईमान से क्या टक्करी है आज हमारी। मांगीलाल बा गया दीदी और नवरात्रि में दादी मनी पड़ गई। छोरों ने कैसे लगा दी नवरात्रि में चूस दी टेप रिकॉर्डर में। मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। मैया जिनका नाम दादी माँ गई बेचारी उर्स वो उर्स के समय चाचा जी नहीं पड़ गए। उर्स में कब्बाली लगा दी छोरों ने, कब्बाली लगा दी सीएम साहब। हुए नाम बर बेनिशा कैसे कैसे जमी खा गई चाचा जी अल्लाह को प्यारे हो गए घबरा के। साउंड बढ़िया है आपका। नहीं, साउंड का खेल होता है सर ये। और साउंड जब बढ़िया हो जाए। वो बाबूजी आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, हमारे क्या नाम बता उनका, गौतम जी। गौतम जी, आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो गाना वही आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा साजन मेरा साजन मेरा। साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। हमारे यहाँ तो दो महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है, तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है, चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है, और पांचवी बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। वाकई साउंड बढ़िया आपका। तो गौतम साहब वो चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो रात भर वहीं अटकी रहती थी। हमारे यहाँ क्या हबीब भाई का बैंड लगता है आसिम भैया, तो हबीब भाई ने वो चूड़ी लगा दी और बकरी चराने चला गया। अब वो बकरी 1 घंटे के लिए सोचा बकरी चरा के आ जाऊं जब तक चूड़ी खत्म हो जाएगी। अब चूड़ी ऐसी जाके अटके के पूरे गांव वाले ढूंढे उसको कि क्यों रे तूने हबीब को देखा, बोले क्यों चूड़ी बंद करवा। लगा दी छोरा ने उसने चूड़ी, उसके अंदर पंकज उदास की गजल, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है तेरी माँ का सारे लोग ताले बजाओगे तो चूड़ी रात भर यहीं गिरेगी। तो साउंड बढ़िया आपका। और बाबूजी इतना अच्छा साउंड होने के बाद एक कहता कि हम पूरा कश्मीर लेंगे, दे देंगे क्या? नहीं देंगे चेयरमैन साहब पूरा कश्मीर। और क्यों नहीं देंगे मालूम आपको? क्योंकि साउंड बढ़िया है। पूरा कश्मीर नहीं देंगे सीएम साहब, पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। जिस दिन पूरा कश्मीर उससे ले लेंगे फिर ये मंच बनाएंगे
और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाएंगे और फिर सीएमओ साहब से उस प्रधानमंत्री को कहलाएंगे कि तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। बहुत लंबी प्रोसेस, बहुत लंबी प्रोसेस। हाँ, उसको बुलाएंगे फिर कहेंगे अब तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। धारा धारा बखान करूं क्या भारत माँ, आहा, गुणगान करूं क्या भारत माँ का। मेरी भारत माँ की माटी का अंदाज ही निराला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। बहुत अच्छा। सारी कौमें जब मेरे हिंदुस्तान के अंदर खेल रही है, रम रही है, मिल के रह रही है और कहता पूरा कश्मीर लेंगे। माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तुझे मांगेगा तो गंगा का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे। अगर कविता के पार की इस मंच के अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मुझे बताना, जितने लोग बैठे मैं पंक्तियां छोड़ दूंगा, उन पंक्तियों को पूरा कर देना ताकि देश के बड़े कवि शशिकांत जी उन्हें जमानत मिले कि यहाँ कविता भी सुनी जाती है। माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तो मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे। हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। वो आवाज नहीं आई जो राजस्थान के अंदर आती है, टांग पे टांग धर के। और बात ऐसे नहीं कह रहा हूं गौतम जी, छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांडी से तीर देंगे। ए पास तेरी इमारतों को तिनके की तरह बीन लेंगे, और तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। बहुत अच्छे बताए, वाह 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 दिनेश। दुनिया से मेरे नौजवान साथियों, गदर 2 देख के बैठे हैं आप, मुझे बताना अगर देखा हो तो, कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था ना हैंडपंप, ऐसा उखाड़ देंगे। एक जट गया था जैन साहब सकीना के लिए, हैंडपंप उखाड़ के आ गया। हाँ, जो इंदरगढ़ के जाएंगे तो मालूम क्या क्या उखाड़ के लाएंगे। तब कहना चाहता हूं कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा हैंडपंप ऐसा उखाड़ देंगे। भारत माँ की सौगंध, इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कह दिया कि टांग पर टांग धर के चीर देंगे, तो निश्चित रूप से आप टांग पर टांग धर के कभी वक्त आया तो चीर दोगे। चेयरमैन साहब, ये कविता रात की 1:30 बजे मैंने लिखी और पत्नी को सुनाई। ओहो, हाँ, रात की 1:30 बजे मैंने कहा कि कश्मीर की बात मत करना, टांग पर टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी। समझ रहा है, सच्ची घटना है। इसलिए टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चर्चा हुई देश के अंदर, धारा 370 क्यों हटी। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया है। बहुत अच्छा। और दूसरा एक कारण बाबूजी, धारा 370 हटने का, यहाँ पत्रकार बंधु बैठे हैं, सुबह पत्रिका अखबार में छाप देना ताकि आने वाली पीढ़ियां पढ़े, उन्हें जानकारी मिले कि धारा 370 क्यों हटी, क्या कारण रहा धारा 370 हटने का, उन्हें जानकारी मिले, उन्हें ज्ञान मिले। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। बहुत बड़ी जानकारी है। धारा 370 हटने का कहानी, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी 2023 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, हमारा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। और क्या है तिरंगे की ताकत, आपने देखा रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन में तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना।